नमस्कार बच्चों, मैंने आपको आपकी टर्म 1 की जो वर्कशीट है उसमें पार्ट 6 उसका रिवीजन मैंने आपको करवा दिया था। अपठित गद्यांश जो मैंने आपको करवाया था और पठित आपको मैंने होमवर्क में दिया था, जो आपने कर लिया होगा। आज हम टर्म 1 की वर्कशीट में पार्ट 7 अपठित गद्यांश करेंगे, जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। प्रश्न 1, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। संत कबीर बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। इन्होंने हिंदू और मुसलमान जनता की तमाम बुराइयों को समाप्त करने का काम किया। कहा जाता है कि कबीर एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, किंतु उनका पालन पोषण एक जुलाहे के घर हुआ, लेकिन वे न तो हिंदू थे न तो मुसलमान। उन्होंने मानवता के धर्म का संदेश दिया। ईश्वर की भक्ति और प्रेम को इन्होंने सबसे बड़ा माना। सभी धर्मों की बुराइयों का उन्होंने विरोध भी किया। तो बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि जो संत कबीर जो थे वे बहुत ही बड़े कवि माने जाते थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमान जनता जो थी, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम लोग जो थे, उनकी तमाम यानी कि सारी बुराइयों को समाप्त करने का काम किया था। वैसे तो जो कबीर जी थे उनका जन्म ब्राह्मण के घर हुआ था। वे एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जो था वह एक जुलाहे के घर हुआ था। तो वह न तो हिंदू थे न तो मुसलमान थे। उन्होंने मानवता के धर्म का संदेश दिया और उन्होंने ईश्वर की भक्ति और प्रेम को उन्होंने सबसे बड़ा माना। सभी धर्मों की बुराइयों का उन्होंने विरोध भी किया था। तो बच्चों, अभी जो कुछ मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया या आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर उसके प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। संत कबीर कौन थे? संत कबीर बहुत बड़े कवि थे। प्रश्न 2, इन्होंने कौन सा काम किया? उत्तर, उन्होंने हिंदू और मुसलमान जनता की तमाम बुराइयों को समाप्त करने का काम किया। प्रश्न 3, कबीर जी किनके घर पैदा हुए थे? किसने उनका पालन पोषण किया? उत्तर, कबीर जी ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे। उनका पालन पोषण एक जुलाहे ने किया। प्रश्न 4, संत कबीर ने कौन सा संदेश दिया? संत कबीर ने मानवता के धर्म का संदेश दिया। प्रश्न 5, उन्होंने सबसे बड़ा किसे माना? उन्होंने ईश्वर की भक्ति और प्रेम को सबसे बड़ा माना। प्रश्न 6, उन्होंने किसका विरोध किया? उन्होंने सभी धर्मों की बुराइयों का विरोध किया। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो मैंने प्रश्नों के उत्तर बताए हैं या अभी आपको समझ में आ गए होंगे, जो आपको आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करने हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर नीचे प्रश्न 2 बताने जा रही हूँ। आप इसे भी ध्यान से सुनिए। संत कबीर जी के 2 दोहे लिखे व अर्थ लिखे। तो बच्चों, दोहे जो होते हैं वह 2 लाइन के होते हैं, लेकिन वह हमें बहुत बड़ी बात बताते हैं। तो संत कबीर जो थे वह एक महान कवि थे और वे दोहे लिखते थे, जो मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ और आपको उसके अर्थ भी बता रही हूँ। 1,
धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। तो बच्चों यह जो 2 लाइन का दोहा है, इसका अर्थ जो है वह बहुत ही बड़ा है, जो मैं अभी आपको इसका अर्थ बता रही हूँ। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। तो बच्चों अभी यह आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको दूसरा दोहा बता रही हूँ। 2 ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। तो बच्चों यह जो 2 लाइन का दोहा है, यह हमें बहुत बड़ी बात बता रहा है, जिसका अर्थ इस प्रकार होता है। हमें ऐसे बोलने चाहिए अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर, कि जिससे खुद को भी खुशी हो और दूसरों को भी सुख मिले। तो बच्चों यहाँ पर यह जो मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर जो बताए हैं, यह आपको आपकी वर्कशीट में फिल करने हैं, और यह जो दोहे और उसके अर्थ है, यह भी आपको टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करने हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके पीछे वाले पेज पर पाठ 7 पठित गद्यांश। तो बच्चों यह पाठ मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, यह मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो यह जो पठित गद्यांश है, इसे पढ़कर यहाँ जो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, वह आपको स्वयं लिखने हैं। यह आपका होमवर्क है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, और उसके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे। यह आपका होमवर्क है। और मैंने आपको जो कल के वीडियो में पाठ 6 के पठित गद्यांश जो मैंने आपको दिया था होमवर्क में, उसका मैं अभी आपको सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। पठित गद्यांश पाठ 6। तो बच्चों यहाँ पर यह जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और चेक करिए। प्रश्न 1, भारत को किसका देश कहा जाता है? उत्तर, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे वाले पेज पर प्रश्न 2, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? उत्तर, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रश्न 3, पोंगल कब मनाया जाता है? उत्तर, पोंगल तई नामक तमिल महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है। प्रश्न 4, पोंगल क्यों मनाया जाता है? तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल मनाते हैं। प्रश्न 5, उत्तरायण का क्या अर्थ है? उत्तर, उत्तरायण का अर्थ होता है सूर्य का उत्तर दिशा में गमन करना, यानी कि उत्तर दिशा तरफ जाना। अब प्रश्न 6, भारत में मनाए जाने वाले मुख्य 5 त्योहारों के नाम लिखो। तो बच्चों आप इसमें कोई भी 5 त्योहार के नाम लिख सकते हैं, जैसे दिवाली, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, नवरात्रि आदि। कोई भी 5 त्योहार के नाम आप यहाँ पर
लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको यह जो कल होमवर्क में दिया था वह भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। और आज जो मैंने आपको यहाँ पर पाठ 7 अपठित गद्यांश जो समझाया, उसके प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको समझाए, और यहाँ पर यह जो दोहे है, यह जो है यह आपको आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करना है। और जो पठित गद्यांश है पाठ 7 का, यह आपको पूरा होमवर्क में करना है। धन्यवाद।